नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। आज चारों तरफ किसान आंदोलनकारी के रूप में नजर आ रहा है। ऐसे में आरजेपी अपनी जमीन तलाशने को निकली है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आरजेपी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा। जानते हैं कि राणा साहब किस तरह की गतिविधियां लेकर के आज जनपदों में अलग अलग जगहों पर पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं। राणा साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको और आपके दर्शकों को। राणा साहब, सबसे बड़ी बात यह है, अभी आप एक दौरे पे निकले हैं, तो इस दौरे को क्या नाम देंगे आप? जी, देखिए, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य ने एक जागरूक अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में चलाया हुआ है। अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के माध्यम से 1 जनवरी से हमने इसको शुरू किया और हमने उत्तर प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटकर इस अभियान की शुरुआत की है। पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध, बुंदेलखंड और रोहिलखंड। तो 1 महीने में 5 दिन मैं एक हिस्से में देता हूं, जहां पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो है हम लोग जो है गांव-गांव जाकर कस्बे में, शहर में, ज़िले में प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं उनके अधिकारों के प्रति। जिस तरह से समाज के अंदर लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरीके से आए दिन जो है स्वर्णों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी इमेज को लगातार डाउन करने का प्रयास होता है, जिस तरीके से आए दिन उल्टे सीधे कानून बना दिए जाते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोग जागरूक अभियान चला रहे हैं और लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। क्या ये मान लिया जाए कि इसी जागरूक अभियान के साथ साथ अपनी पंचायत चुनावों की जमीन भी तलाश रहे हैं? देखिए, पंचायत चुनाव में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अपने सिंबल जो कि चारपाई है उस पर चुनाव नहीं लड़ेगी। हम लोग 2022 का विधानसभा चुनाव चारपाई के निशान पर लड़ेंगे, जो हमारा चुनाव चिन्ह है। तो अभी जो पंचायत चुनाव होगा, काफ़ी सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो लोग इच्छुक हैं चुनाव लड़ने का। उसमें पार्टी उनका सहयोग करेगी, किंतु सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। राणा साहब, आपने अभी एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में इस बार लोग विधानसभा में आप अपने पूरे प्रदेश में अपने कैंडिडेट उतारेंगे जी। किस आधार पे, मतलब कितना कॉन्फिडेंस? जी, देखिए, हमारा जो संगठन का ढांचा है, जैसे मैंने आपसे बताया अभी कि हमने पहले इसको 5 हिस्सों में बांटा और अब जो 5 प्रभारी हैं हमारे इन 5 हिस्सों के, वो लोग बहुत तेज़ी से संगठन का ढांचा बनाने में लगे हुए हैं और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश में मार्च तक हमारा पूरा संगठन का ढांचा बन जाएगा और 403 विधानसभाओं में हम लोग जो है पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारी करने में लगे हुए हैं। 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करते हैं आप। जाटवों को और यादवों को बिल्कुल उखाड़ फेंकने की बात करते हैं आप। तो क्या 403 सीटों पर लड़ने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि जाटव और यादव समाज, जो आपने साफ तौर पे एक बयान में कहा था कि आरक्षण से इनको बाहर कर देंगे, तो ये कैसे संभव है इनके बिना? देखिए, क्या चीज संभव है, मैंने जैसे आपसे बताया, आरजेपी सत्य एक विचारों पे चलने वाला राजनीतिक दल है जी। क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, इस तरफ हम नहीं देखते। सत्ता अपने जो मिशन है उससे समझौता करके सत्ता प्राप्त करें, ऐसा भी हमारा जो है नियत नहीं है। देखिए, क्या है, ये जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, ये एक स्वर्णों का झंडा है और इसकी एक नीति है कि ना किसी जाति धर्म के अधिकारों को छीनेंगे और ना किसी को अपने अधिकारों को छीनने देंगे। देश के अंदर 2-3 तरह के राजनीतिक दल हैं। जो राष्ट्रीय दल हैं वो राष्ट्रीय राजनीति करते हैं, उसके अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्षेत्रीय दल 3 तरह के दल हैं। कोई पिछड़ों की राजनीति करता है, समाजवादी पार्टी जैसी उत्तर प्रदेश में। कोई दलितों को अपने आप को बताता है कि हम दलितों की झंडा है, दलितों की पार्टी है, और आप स्वर्णों के, और हम ये बोल रहे हैं कि हम स्वर्णों की हैं। अब जो हमारे दलित भाई हैं और जो पिछड़े जाति के लोग हैं, वो खुद निर्णय लें कि कौन उनके भलाई के लिए, कौन उनके अच्छे भविष्य के लिए कार्य करेगा। दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने वाली पार्टियां या स्वर्णों की पार्टी और झंडा। अब उस बात को मैं आपको रखना चाहता हूँ। नहीं, फिर से मनुवादियों वाली बात फिर से दोबारा से दोहराई जा सकती है। नहीं, ये मनुवादी वाली बात नहीं है। देखिए, क्या है, देश में सीधा सीधा एक नियम बना हुआ है।
अगर आज 10 नौकरियां निकलती हैं या कोई योजना निकलती है सरकारी और मान लीजिए उसकी संख्या 10 है, तो उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा? 10 में से 3 स्वर्ण जाति के लिए होगी, 3 जो है वो दलित समाज के लिए होगी और 4 जो है वो पिछड़ों के लिए होगी। अब मुझे ये बताइए कि जो पिछड़ों की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी है, जब वो सत्ता में आई तो मुलायम सिंह जी ने मान लीजिए 4 नौकरियां थी पिछड़ों की, तो चारों के चारों में जो है यादव समाज के लोगों को भर दिया। तो जो दूसरे अन्य पिछड़े वर्ग के जो जातियां हैं, हमारे जो है लोधी राजपूत हैं, हमारे शाक्य हैं, हमारे जो है कश्यप हैं, हमारे गुज्जर भाई हैं, हमारे जाट भाई हैं, जो दूसरे अन्य सैनी हैं, तो उनको तो कुछ मिला नहीं। तो आपका कहना यह है कि आपने मुलायम सिंह ने यादवों को सपोर्ट किया, मायावती ने जाटवों को सपोर्ट किया, तो आपने इसीलिए नारा दे दिया कि इन दोनों को आरक्षण की लाइन से हटा के फेंक दें। देखिए, ये जरूरी है। जब मायावती जी सत्ता में आई तो उन्होंने कहा हम दलितों की पार्टी हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आई तो जैसे मैंने आपसे बताया 10 में से 3 अगर एससी के लिए थी, तो 3 की 3 जो है वो उन्होंने जाटव समाज को दे दी। वाल्मीकि है, खटीक है, धोबी है, दानक है, उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन आप मुझे बताइए कि हम बोल रहे हैं कि हम स्वर्णों का राजनीतिक दल है, लेकिन स्वर्ण तो धीरे धीरे घटता जा रहा है। पहले 4 कास्टों को गिना जाता था, ठाकुर, बामन, बनिया गिना जाता था जी, और जाट, तो जाट भी भाग रहे हैं स्वर्ण को छोड़ करके। उसके बाद इस वैसाखी को लेकर कितना आगे तक चल पाएंगे? कल को कोई और मांगेगा। आपने भी तो एक बड़ी अच्छी बात रखी थी पिछले जो इंटरव्यू में, आपने कहा था कि हम लोग जाति के नाम पे आरक्षण नहीं बल्कि स्थिति के नाम पे आरक्षण चाहते हैं, तो ये मुद्दा क्यों पीछे चला गया? मुझे आप ये बताइए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम स्वर्णों की पार्टी हैं जी, तो मुझे ये बताइए क्या शेर सिंह राणा किसी राजपूत ब्राह्मण को, वो जो दलितों के लिए 3 नौकरियां रिजर्व हैं, क्या किसी ब्राह्मण राजपूत को मैं वो 3 नौकरियां दे सकता हूँ? नहीं दे सकता जी। तो मैं ही तो असली न्याय करूंगा, क्योंकि मैं अपने शेर सिंह राणा किसी राजपूत को वहां पर फिट नहीं कर सकता, ना पिछड़ों के कोटे में ना दलित के कोटे में। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं वहां पे नहीं दे सकता, तो मैं जो 3 नौकरियां दलित समाज के लिए आएगी उस पर एक वाल्मीकि को देंगे, एक खटीक को देंगे, एक धोबी को देंगे। पिछड़ों के लिए जो 4 नौकरियां रिजर्व हैं, वो उसमें जो है एक गुज्जर भाई को देंगे, एक जो है शाक्य भाई को देंगे, एक जो है लोधी राजपूत को देंगे। मतलब पिछड़ों में सब पिछड़े और दलितों में सब दलित, आपका ये नारा है? तो हमारा ये नारा है कि भाई पिछड़ों की राजनीति करने वाली पार्टी ने सिर्फ अपने जाति विशेष का लाभ किया और दलित की राजनीति करने वाली मायावती जी ने सिर्फ जाटव का लाभ किया। इसलिए 10 साल तक इनका जो उच्च वर्ग है उसको इस आरक्षण से निकालने की जरूरत है। इस समाज के जो गरीब लोग हैं उनको इसमें रखा जाएगा, लेकिन उनके लिए क्राइटेरिया तय किया जाएगा कि इससे ज्यादा अगर किसी की आमदनी है तो उसको बाहर किया जाएगा। जो जाटव और यादव समाज के लोग हैं, आहिर समाज के लोग हैं, और अगर वो उससे नीचे के हैं, अगर वो देखिए, हमारा मकसद है देश की तरक्की, किसी भी समाज की तरक्की। अगर वाकई में वो गरीब व्यक्ति होगा तो उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। लेकिन जो उसमें उभर चुके हैं, क्योंकि इन्होंने लाखों की संख्या में अपने समाज के लोगों को नौकरी और दूसरे तरह से सेट किया है, तो उन लोगों को उसका लाभ नहीं लिया जाएगा। और हमारा कहना है कि 10 साल के लिए इनको बाहर करके, जिससे कि जो दूसरी जातियां हैं पिछड़ों की और दलितों की, उनको लाभ मिले और वो भी कुछ जो है समाज में बराबरी का दर्जा पाएं। और रही आपकी जो दूसरी बात है कि भाई आर्थिक आधार पे पहले स्टेप पर ऐसा किया जाएगा, क्योंकि उनके साथ लगातार इन्होंने पिछड़ों और दलितों की राजनीति करने वालों ने अन्याय करते हुए उन लोगों को और भी ज्यादा पिछाड़ दिया। तो पहले उन भाइयों को मदद करके थोड़ा सा बराबरी पे ले आए 10 साल, उसके बाद जो है फिर हम आर्थिक आधार पे आरक्षणों, जो भी गरीब हो देश का, किसी भी जाति किसी भी धर्म का, फिर जो है हम उस लाइन पर चलकर सबको बराबरी का अधिकार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने सुना कि शेर सिंह राणा हमारे साथ मौजूद रहे, जिन्होंने नारा दिया था, एक बयान दिया था अभी कुछ दिन पहले। उन्होंने कहा था कि यदि उनकी सरकार बनती है, यानी 403 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ने की दावेदारी करते हैं, और यादवों को और जाटवों को, 2 समाज के लोगों को उन्होंने आरक्षण से बाहर करने की बात कही थी। इस बयान पे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि सिर्फ जाति विशेष की बात कर रहे हैं, ना कि पिछड़े और दलित के खिलाफ जाएंगे, और पूरे 403 सीटों पर अपने
प्रत्याशी उतारेंगे और अपने उत्तर प्रदेश में बड़ी भागीदारी भी निभाएंगे, ऐसा कहना है शेर सिंह राणा का। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े।